जैसे बाबा जी को देखो दिन में उठो ना, हाँ। इधर भी कर लेना, इधर भी कर लेना, हाँ, हम बिल्कुल। करेंगे, इधर भी कर लेना। नहीं होती है। वही बाबा जी, वही मैं अभी आपको वही सवाल पूछने वाला था कि जो मानतलाई है उसके पीछे का मतलब ये कहानी क्या है, या फिर इतनी उसको पवित्र जगह क्यों मानते हैं? नहीं पापा करते थे, अब तो कुछ भी नहीं ये वो इनका भी वही चक्कर जय है, श्री नौकरी सीताराम। कर ली, भारतीय जनता जनार्दन खेती होती नहीं। महात्मा नरसिंह दास का खेती सीताराम में मालूम। बहुत नुकसान भी है। देखिए मानतलाई धाम जैसे जो वो- है ये विश्व का प्रथम पवित्र और पूरे विश्व की सबसे बड़ी यात्रा सिर्फ मानतलाई धाम है। इस युग में सब मानसरोवर जानते हैं। हाँ, अगर देवभूमि पे किसी देवी देवता से पूछते हो तो वो आपको बताएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी यात्रा जो है वाकई ही मानतलाई धाम है। क्योंकि शिवजी ने मणिकरण के अंदर जब समाधि लगाई थी तो माता पार्वती के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता था। उस समय माता पार्वती जी ने मानसरोवर से जल रूप धारण करके मानतलाई में प्रकट हुई। जब से सारी शक्ति मानसरोवर की है, वो मानतलाई धाम आ जाए। जब से फिर वो माता ढूंढते ढूंढते शिव जी को आगे चली तो खीर गंगा में कार्तिक स्वामी मिले तपस्या करते। उनको साथ लेके माता रानी मणिकरण पहुंची। वहाँ शिव जी समाधि में बैठे थे, जिनकी समाधि तोड़ी और वहाँ पे कई बातें हुई। माता का कुंडल वगैरह गिर गया और शिव जी ने धनुष से गर्म पानी वगैरह निकाला। कई बातें, ऐसे कई शक्तियाँ उत्पन्न। तो यहाँ से जब वापस आए उस समय कार्तिक स्वामी जी ने हट कर ली कि हम तो खीर गंगा ही रहेंगे और यहीं पे भजन करेंगे भगवान का, शिव जी का। माता ने वहाँ पे खीर की गंगा निकाली। बोले बेटा भजन करो पर भूखे मत करना, खीर पाना और खूब भजन करना भगवान का। तो खीर ही चलती थी वहाँ से। फिर कुछ समय बाद बीच में एक आपको बताएंगे हम परशुराम जी के लिए। परशुराम जी ने तपस्या की तो उनको क्या पता क्या जचा। काफी साल तपस्या करने के बाद उन्होंने माँ पार्वती से बोला है माँ कलयुग आएगा, ये संसार आपको बेच बेच के खाएगा, इसलिए आप जल रूप में। तो खीर गंगा में आज भी जल रूप तो हो गया है खीर का, लेकिन फिर भी उसमें थोड़े बहुत चावल चले रहते। फिर यहाँ से शिव जी और माता पार्वती मानतलाई पहुँचे। वहाँ पे शिव जी ने कहा, बोले है देवी आपने 108 जन्म लिए और हर जन्म में घोर तपस्या करके हमसे विवाह किया, अब आप सदा के लिए हो। फिर पार्वती माता जी का जन्म नहीं हुआ। 108वां जन्म जो है हिमालय राज्य के घर हुआ था माता तो जो हमारे पार्वती। साथ जो सामान लेके जा रहे थे तो माता रानी तो उनके साथ मानतलाई धाम में बैठ आज के भी उनके साथ ही साक्षात पूरे दिन सच्चे मन से जाए साक्षात। और इस दो धाम बातें वो पे सुनाते, दो बातें हम बताते। हम भी गुरु कृपा से देख लीजिए आप, ये 13वीं ध्वजा अभी रख के आए हैं। हाँ जी, जो मणिकरण राम मंदिर से चलती है धर्म ध्वजा है। राम जी की आरती के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो विश्व शांति के लिए चली है। धर्म ध्वजा का लक्ष्य यही है। इसलिए क्या है कि ये 13वीं ध्वजा पहुंची है। बहुत बड़ी ये यात्रा है, ये बड़े नियम से चलाई गई है। पहले महामाई की पूजा है, 1500-1800। हाँ जी, सबकी अनुमति ले लुआ के फिर ये यात्रा शुरू की गई जी। और इस यात्रा के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सच्चे मन से जाओगे, एक दफ़ा जब हम धर्म ध्वजा अर्पण करके, जब धर्म ध्वजा अर्पण की हमने तो हम पूजा में लीन थे, तो हमने देखा कि मानतलाई झील के अंदर एक हंस का जोड़ा बैठा। बड़ा बनाना पड़ेगा तो बच्चों बनाना पड़ेगा। हंस का जोड़ा बैठा है और एक के मुंह के अंदर मोती। तो आज भी इस युग में भी सिर्फ मात्र एक ही धाम ऐसा है मानतलाई धाम जहाँ हंस का जोड़ा झील के अंदर आज भी मोती चुभता है। आने वाले फिर पुल बन जाएगा, फिर तो सही हो जाएगा। और कार्तिक स्वामी जी को, गणेश जी को विश्व परिक्रमा के लिए यहीं से भेजा गया था। ये वही स्थान कह रहा हूं, उधर रास्ता बहुत मुश्किल है। बाकी बाबा जी इतना आप सबसे कहना चाहेंगे कि अगर ज़िंदगी में कभी समय मिले तो एक दफ़ा मानतलाई धाम जरूर आना। और आपको सावधान भी करेंगे, यहाँ आप आओ तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपनी मर्यादा। मर्यादा यही है, ये पावन स्थान है, हम मानतलाई धाम जाते हैं तो थोड़ी सी दूर हम जो भी अपने चरण पादुका है खोल सकते हैं, ऊपर तक हम ले जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि पाप हो जाता है। और कुछ हम साफ सफाई रखें, है ना।
यहाँ तो सब जगह ही जड़ी बूटियाँ ही जड़ी बूटियाँ हैं, और भगवान की कृपा है, सब ज्योतों पे देवी देवता महामाइयाँ बैठी है। जो सच्चे मन से आएगा उसको मानतलाई धाम में सब कुछ प्राप्त होगा। हम तो मात्र यहाँ आते हैं और हर साल आते हैं विश्व शांति के लिए, क्योंकि बाबा जी के पास भी गुरु महाराज जी की दी हुई सत्यशील धर्म ध्वजा है। हाँ जी, इस धर्म ध्वजा का लक्ष्य है विश्व शांति। ये 13वीं हम ध्वजा अर्पण करके आए हैं। अब आप सबसे देखो, बाबा का तो साधु जीवन है, मानतलाई में ही हमें धर्म ध्वजा के नीचे दीक्षा शिक्षा मिली है, सीताराम मिली, इन्हीं के आशीर्वाद से है बाबा में। लेकिन बाबा सीताराम भारतवासी को नहीं, पूरे विश्ववासियों को एक संदेश देना चाहेंगे। संदेश यही है बाबा जी का कि अगर आप अपने किसी भी देश में आप रहते हो, अपने देश से प्रेम करते हो, अपने परिवार से समाज से आप प्रेम करते हो, साथ रहते हो, तो आपको हम संदेश दे रहे हैं, ध्यान देना है संदेश पे कि ये जो टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें चली हैं ये सभी हथियारों से लैस है। और आप सच मानिए ये सभी जैविक हथियार हैं। अगर कोई महापुरुष है तो ये प्रमाण हो चुके हैं। जिन वैज्ञानिकों ने कहा था भारत को, क्या पूरे विश्व को सावधान किया था कि ये टेक्नोलॉजी की चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, हम चाहते हैं कि इन पर प्रतिबंध लगे। जो अखबार में आया था वो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट भेज चुके हैं, और आप भी सब अर्जी लगाइए कि इन टेक्नोलॉजी चीज़ों पे सब पे प्रतिबंध लगे। बाकी तो सब हथियारों से लैस है, लेकिन एक जो ये जो मोबाइल है ये क्या है कि एक हजारों तरह से इसमें जैविक हथियार, इससे इंसान का शरीर भी मोबाइल से जुड़ जाता है। कई दफ़ा ये फट चुका है, बच्चे जल चुके हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आए दिन लुटते हैं इसके अंदर। आप देखते हो ना, डकैतियाँ वगैरह मोबाइल में होती है, और ये चरित्रहीनता है। ये अगर हम बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हैं तो बच्चों को चरित्रहीनता में हम हिस्सा दिलाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जैसा माहौल मिला, मोबाइल में देखा, उन्होंने वैसा कर लिया, अपने शरीर खराब कर लिए, अपनी मर्यादाएं खराब कर ली, यहाँ तक कि बड़े बड़े भी अपने खून का रिश्ता, हाँ जी, तोड़ रहे हैं। इसलिए बाबा जी ये चाहेंगे, ये पतन है, ये बर्बादी है जो होने से रुके। आप सब मनुष्य हो, समझ सकते हो, आप सब सावधान हो और प्रयास करो कि ये सबसे घातक हथियार जो है, हथियार तो अनेकों हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन सबसे घातक हथियार यानी कैमरे वाला मोबाइल कम से कम ये तो बंद हो। इसके बिना विश्व शांति नहीं होगी। सीताराम सीताराम। विश्व शांति अगर आपको करनी है सीताराम, तो आपको कैमरे वाला मोबाइल त्यागना होगा। हाँ, आप दूसरा मोबाइल रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की चीज़ें त्यागनी होगी जो मानवता की दुश्मन है और भारत और जनता की बर्बादी का महासंग्राम है। माँ पार्वती सबकी रक्षा करें, सबकी सुरक्षा। आप सब जवान जितने भी सुन रहे हैं, विश्ववासी, सबके द्वारा हो, और सभी अपने अपने जो भी आपके माननीय न्यायालय हैं वहाँ पे अर्जी लगा के टेक्नोलॉजी की सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा के विश्व को बचा लीजिए। जय श्री सीताराम। सीताराम। धन्यवाद बाबा जी। आपने बोला कि आपकी 13वीं यात्रा है ये। आप ओरिजिनली कहाँ से आते हो? कौन सा आश्रम वगैरह आपने बोला था भुंतर के पास है, क्या बता सकते हो कौन सा? हाँ। देखिए, बाबा जी ने जन्म क्षत्रिय परिवार राजस्थान जयपुर के अंदर लिया था, लेकिन वो अगला जन्म हो चुका। माता संत पार्वती की थी, तो 5 बच्चे उनके हुए थे, तो एक को हमें उन्होंने बाबा बनाया, साधु बनाया। और वो ये कहते थे, जब तक हम हैं आपके गुरु हैं, लेकिन हमारे बाद आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। प्रथम गुरु हम सबके माता पिता ही होते हैं, बाकी मान्य जो भी हैं उनके बाद। तो करवा चौथ को माता चले गई, गणेश चौथ को पिता चले गए, हम आ गए वहाँ से देवभूमि। देवभूमि पे ऐसे चमत्कार हुए कि आपको कितने चमत्कार हम बताएंगे। देवी देवताओं को हमने आत्मा के संकल्प से गुरु मान लिया। तो माता ने बोला था, आप गुरु मत ढूंढना, गुरु खुद आएंगे, वो आपको नाम देंगे। तो ऐसा ही हुआ, गुरु खुद आए और वो हमें मानतलाई ले गए और वहाँ
धर्म ध्वजा के नीचे दीक्षा शिक्षा दी, हरि का नाम दिया। हाँ जी, ऐसा सौभाग्य बाबा जी के साथ हुआ, ये हम नहीं जानते जन्मों जन्मों का कौन सा फल था। क्योंकि मानतलाई धाम पे दीक्षा शिक्षा काफ़ी समय बाद, यानी कि युगों के बाद ऐसा मतलब कर्म हुआ कि 7 दिन रामायण पाठ हुआ, 10वें दिन धर्म ध्वजा अर्पण हुई। उस दिन हमें धर्म ध्वजा के नीचे बिठा के सीताराम बनाया गया। हाँ जी, तो यहीं की शक्ति है, हमने तो अब पा ली ना कि बाबा आज तक सीताराम ही है और हमें माता ने दास बनाया है, दास ही रहेंगे। इष्ट बाबा जी का, भोलेनाथ का है, भजन राम जी के समस्त देवी देवताओं के हैं। और गुरु महाराज जी ने अपने पार्वती वैली में एक गरसा वैली भी आएगी, जैसे मणिकरण वैली है, मनाली वैली है, गरसा वैली भी है, भुंतर से पहले पड़ती है। तो वहाँ भलान कंडी पे गुरु महाराज जी को एक भगत ने जगह दी, जिसमें एक पेड़ है जिसमें इतना बड़ा कमरा, हनुमान जी अपने आप में 40 साल से गांव वाले पूजा करते। तो वहाँ पे गुरु महाराज जी ने एक विशाल आश्रम बना दिया है और वहाँ पे भगवान की कृपा से बहुत ही आज एक मंदिर और बन गया है। कभी आप आना चाहो आ सकते हैं। बाबा सीताराम है, बाबा विश्व शांति के लिए चला है, बाबा का सेवा कर्म है जो नव भक्तियों में प्रथम भक्ति है। जय श्री सीताराम। धन्यवाद बाबा जी, जय श्री राम।